हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्जिकल करियर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है दांत यानी टीथ, जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हम बिना समय गंवाए बात करते हैं अपने चैप्टर पे। ठीक है, जो दांत है, दांत जो होता है ये सबसे पहले तो हमारे भोजन को चबाने में मदद करता है और दूसरा हमारे जो चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाता है। इसका ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारा जो दांत होते हैं वो हमारे शरीर की सुंदरता को यानी चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, किसी का अगर दांत एक नहीं होता है तो उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता है। चाहे इतना वो हैंडसम हो, उसका चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, फिर अजीब सा लगेगा, चेहरा फील होगा। तो हम दोस्तों ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि दांत हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है और दांत जो होता है वो भोजन को चबाने में मदद करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पॉइंट वाइज अपने चैप्टर पे और टॉपिक पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीथ यानी दांत। दांत का निर्माण होता है, जो दांत का निर्माण कठोर ऊतकों के द्वारा होता है। दांत का निर्माण जो होता है वो कठोर ऊतकों के द्वारा होता है और इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है और इसकी जो छद यानी जिसका नुकसान जो होता है, दांत का नुकसान जो होता है अधिकतर फ्लोरीन गैस के कारण होता है। जो दांत का नुकसान होता है वो अधिकतर फ्लोरीन गैस के कारण होता है। और जो दांत होते हैं, दांत दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, एक जो इसका ऊपरी भाग इनामेल हो गया। ये जो ऊपरी भाग है इनामेल है, जो इनामेल जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो सबसे कठोर होता है। लेकिन सबसे मजबूत नहीं होता है। मजबूत सबसे जबड़ा होता है। ये जो जबड़ा है ये सबसे मजबूत होता है। नंबर 2, इसका ये आंतरिक भाग जो होता है, आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है। इसका आंतरिक भाग है ये डेंटाइन कहलाता है। ये जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो इसका आंतरिक भाग होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत जो होते हैं वो हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। एक तो हो गया डाइफ्यूडन और दूसरा हो गया मोनोफ्यूडन। ठीक है, तो डाइफ्यूडन मतलब होता है दूध के दांत। दूध के दांत जो होते हैं 12 साल की अवस्था तक टूट जाता है। 12 या 13 साल की अवस्था तक ये टूट जाते हैं। फिर इसके बाद मोनोफ्यूडन आते हैं दांत। ये अगर पूछा जाए, परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो जीवन काल में ये 32 + 20 यानी 52 दांत जीवन काल में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 32 तो एडल्ट में आते हैं और 20 जो दांत होते हैं दूध के दांत होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ टीथ यानी दांत के प्रकार, और इसके हम नंबर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया टाइप ऑफ टीथ में इंसीजर। इंसीजर यानी 2 आगे के, मतलब 4 आगे के दांत जो होते हैं ये इंसीजर होते हैं। इंसीजर यानी भोजन को काटते हैं और इनको हम नॉच टीथ यानी नाक के सामने होते हैं, इसलिए नॉच टीथ भी कहते हैं इनको। ठीक है, ये सामने जो होते हैं नॉच के सामने ये 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी नॉच के टीथ हो गए 4 दूनी 8 यानी 8 दांत हो गए। इंसीजर की संख्या हो गई कृंतक की 4 दूनी 8। ठीक है, अब कैनाइन नंबर 2 पे कैनाइन आता है। कैनाइन यानी रजनक को भोजन को फाड़ता है। ये जो दांत होते हैं ये मांसाहारी जीवों में जो लंबे होते हैं, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, फिर आप कुत्ते को देख लीजिए, उसके ये जो इंसीजर वाले दांत होते हैं ये लंबे होते हैं, भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। इनकी संख्या होती है 4 यानी 2 ये साइड इनको हम आँख के भी दांत कहते हैं, यानी इसको आई टीथ यानी 2 गुणे 2 यानी 4, यानी 2 एक इधर होता है एक इधर और ऊपर नीचे, यानी समझ ठीक 2 दूना 4 हो गए। कैनाइन हो गया रजनक, 4 हो गए। मांसाहारी जीवों में बड़े लंबे होते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। ठीक है, ये भोजन को चबाता है। ठीक है, ये तो अग्रचवर्णक होता है, यानी जो प्रीमोलर होता है ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये बच्चों में नहीं होते, इनकी जो संख्या होती है ये जो होते हैं ये बच्चों में नहीं होते हैं। ये जो होते हैं प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये जो 4 होते हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। इनको चेक टीथ भी कहते हैं, यानी गाल के दांत भी कहते हैं। ये संख्या में 2 तो 4 दूनी यानी 4 नीचे 4 ऊपर, 4 दूनी 8, इसकी संख्या 8 होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोलर यानी चवर्णक। ये भोजन को चबाने का काम करता है और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। यानी जो ये दांत होता है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अक्सर कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि कौन सा मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो यानी थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है।
थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, और ये अग्रचौड़क बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो अग्रचौड़क नहीं पाया जाता है। कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है? तो थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है बच्चों में। ठीक है, इसकी संख्या होती है 3 दूनी 6, यानी एडल्ट में 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 होती है इसकी संख्या। ठीक, तो अब हम इसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक वो भी है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेके हम पढ़ने वाले हैं वही फार्मूला, दांत का फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पक्षी के जो दांत होते हैं, तो जो चोंच होती है वो पक्षी का दांत ही है। ठीक है, वो पक्षी का दांत जो होते हैं वो चोंच का रूप ले लेते हैं, और हाथी का दांत इंसीजर होता है, ना कि कैनाइन। आप सोच रहे होंगे कि कैनाइन दांत होता होगा, वो जो लंबे दांत होते हैं वो कैनाइन नहीं होते, वो इंसीजर होते हैं। ठीक, तो अब डेंटल फार्मूला हम पढ़ेंगे। डेंटल फार्मूला के लिए हम इस दांत को 20 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 20 से डिवाइड कर देते हैं और एक साइड का लिख लेते हैं। जैसे इंसीजर की संख्या हो गई 2, इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इंसीजर की संख्या 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद कैनाइन की संख्या 1 लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद प्रीमोलर की संख्या 2, मोलर की संख्या 3, ऐसे ही नीचे लिख लेंगे 2, 1, 2, 3। ये हो गया एडल्ट का डेंटल फार्मूला। ठीक है, अब बच्चों का फार्मूला, बच्चों में पता ही होगा आपको, बताया आपको, ये दांत नहीं होता है, मोलर का थर्ड वाला नहीं होता है, और इंसीजर नहीं होता है, नहीं इंसीजर नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता है, सॉरी प्रीमोलर नहीं होता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, और मोलर का थर्ड वाला मोलर नहीं पाया जाता है। तो उसका भी फार्मूला ऐसे ही बना लेंगे। जैसे इंसीजर कितने हो गए? इंसीजर बच्चों में 2 हो गए इंसीजर, और कैनाइन हो गया 1। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, तो इसको हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, और अब मोलर बताए थे आपको, थर्ड वाला मोलर नहीं पाया जाता है, तो हम मोलर की संख्या लिख लेंगे 2। वैसे ही सेम हम नीचे लिख लेंगे 2, 1, 0, 2। ये हो गया बच्चों का फार्मूला, बच्चों के दांत का फार्मूला। ठीक, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।